के बीच अस्पताल में झूल रहा था। पुलिस ने घायल के भाई की शिकायत पर हमलावर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करा लिया। कोरोना काल में एक पिता को अपने बेटे की बारात निकालना महंगा पड़ गया। उज्जैन में गाइडलाइन से ज्यादा बाराती शामिल करने पर पुलिस ने दूल्हे के पिता पर कार्रवाई की। दरअसल शादी समारोह में गाइडलाइन के तहत दोनों पक्षों के 50-50 लोगों के शामिल होने पर परमिशन है। हालांकि डीजे बैंड पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन धारा 144 लागू होने के बावजूद शहर में डीजे बाजे के साथ बारात निकाली जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने दूल्हे के पिता पर एफआईआर दर्ज की। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बता दें आपको, कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर रखी है। बारात में जो निर्धारित संख्या है उससे ज़्यादा संख्या में लोग पाए गए, उसी को लेकर सूचना मिली थी, तो थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है, उन पर जुर्माना लगाया गया। नसरुल्लागंज में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। शिकायत से नाराज दो पुलिसकर्मियों ने फरियादी पिता पुत्र को थाने बुलाया और उनकी जमकर पिटाई की। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि फरियादी शाहिद खान का पड़ोसी से विवाद चल रहा था। पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो शहीद शाहिद खान ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की थी। थाने में हम गए और उन्होंने मारना चालू कर दिया, पूछा न ताचा, अंदर ले जाके मेरे को मारा, लट से, पाइप से, घूसे से, और मैं कम से कम आधे घंटे तक मारा। उन्होंने यहाँ पसली असली सब तोड़ दी। मेरे साथ मेरे बच्चों को भी मारा, तीन ही को, शर्ट बनियान सब ने उतार के फिर मारा उन्होंने। मनोहर साहब है, यादव है, और राम है, और क्या नाम तोमर है। इधर भोपाल क्राइम ब्रांच ने ऐसे दो शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया है जो मुंबई के मटका सट्टे की तर्ज पर राजधानी में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। दोनों ही सटोरिये पिछले 3 साल से सट्टे के धंधे में सक्रिय थे और लाखों की संपत्ति बना चुके हैं। क्राइम ब्रांच ने दोनों सटोरियों के कब्जे से 9 लाख रुपए, 8 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। वहीं एडिशनल एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के मुताबिक मुखबिर से सूचना के आधार पर पता चला था कि निशातपुरा निवासी अब्दुल इफ्तिकार और ऐशबाग निवासी सऊद खान ऑनलाइन सट्टा खिलाते हैं। दोनों ने खुद के नाम से ऑनलाइन 2 वेबसाइट बनाई हैं, जिनको गूगल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लिंक शेयर कर सट्टा लगवाते हैं। दोनों आरोपी रायसेन के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि दोनों सटोरिये खुद की बनाई हुई वेबसाइट पर 0 से 9 नंबर तक सट्टा लगवाते थे और पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही करते थे। हालांकि अभी खबर यह भी है, क्राइम ब्रांच ने दोनों ही आरोपियों को, सटोरियों को पुलिस रिमांड पर लेकर साइबर सेल की मदद से बैंक खाते और मोबाइल नंबरों की पड़ताल शुरू कर दी है और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। उम्मीद है कि बड़े रसूखदारों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। अभी जो है वर्तमान में पुलिस मुख्यालय का एक अभियान भी चल रहा है, जिसमें आदेश प्राप्त हुए कि ऑनलाइन सट्टा, जुआ, शराब, इन सब पे हम लोगों को कार्रवाई करना है। उसी तारतम्य में हमारी टीमें काम कर रही थी। उसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है 2 लोग ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं और उसका एक हुलिया और एक जानकारी भी मिली थी। जो लोग खेलते हैं वो उसने काफ़ी कुछ जानकारी दी थी, उसके थ्रू हम लोगों ने जो है उस सूचना को डेवलप किया। अब इनसे और पूछताछ की गई है, तो सन 2017 से कंटिन्यू इनने एक अपनी आईडी बनाई है। इनके जो मोबाइल हमने जब्त किए हैं, 6 मोबाइल मिले हैं इनसे और करीब 9.5 लाख रुपए कैश भी जब्त हुआ है। 6 एटीएम है जो भिन्न भिन्न लोगों के नाम से इनने खाते खुलवा रखे हैं। उन 6 खातों की जानकारी भी प्रारंभिक रूप से पुलिस को मिली है। इधर शहडोल में भूमाफिया के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन ने सूदखोरों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया। कोतमा रोड स्थित अवैध दुकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इसके पहले पुलिस ने प्रदेश के 6 सूदखोरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की थी। हालांकि खबर है इनके पास से एटीएम, पासबुक सहित कई दस्तावेज बरामद हुए। ये सूदखोर गरीब और भोले भाले लोगों को निशाना बनाते थे। पहले तो इनसे काम करवाते थे और फिर इनके एटीएम के जरिए पैसे निकाल लेते थे। ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया, खसरा नंबर 1175 में लगभग 1100 स्क्वायर फीट था, उसको हटाया जा रहा है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई तो चल ही रही संपूर्ण प्रदेश में। ये भूमि अतिक्रमण में पाई गई, अतिक्रमण में दुकानें बनी पाई गई, उसको हटाया गया। ये इस क्षेत्र में इसलिए लंबे समय से सूदखोरों ने इसको अपना गढ़ बना रखा था
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार अब इसके खिलाफ बहुत ही प्रभावी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। हम इस क्षेत्र को सूदखोरी के इस कलंक से मुक्त कराकर ही प्रशासन दम लेगा। धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के माधवपुर गांव को प्रशासन ने पूरी तरह खाली करा लिया है। गांव को पहले ही ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के लिए अधिग्रहित किया जा चुका है। लोगों को मुआवजा भी मिल चुका है। पुनर्वास की भी कार्रवाई जारी है, लेकिन गांव के 140 में से 56 परिवार ऐसे थे जिन्होंने गांव नहीं छोड़ा था। इन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी। 26 मार्च को फैसला प्रशासन के पक्ष में आया। प्रशासन ने गांव खाली कराने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद प्रशासन का अमला पूरे दलबल के साथ गांव पहुंचा और मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। देखते ही देखते गांव के सभी मकान जमींदोज कर दिए गए। हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था कि जिसका कि फैसला होली के 1-2 दिन पहले आया और इनने बताया कि यार तुम्हारा गांव टूटेगा, लेकिन अचानक एकदम से आके ये देखो इनने हालत करी है। सब सामान अंदर पड़ा है हमारा, कोई सामान हटने के मतलब निकालने के लिए इन्हें वो भी नहीं दी हमको मोहलत। आज सुबह ही आए और इनको बताया हमने कि भैया 2-3 घंटे रुक जाओ, हम हमारा सामान निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें वहीं से चालू कर दिया और बोले नहीं आज तो तोड़ के मानेंगे हम। लोगों को पर्याप्त समय दिया गया, लोगों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर टीम्स लगाई गई कि उनको सामान निकालने में आसानी हो, इसलिए जो रिमूवल टीम्स होती है वो उनका सामान भी लेकर जा रही थी, तो उनको पर्याप्त सहयोग भी दिया गया, टाइम भी दिया गया। और मीडिया तो आप सब हैं ही यहाँ पे, आपको बिल्कुल हमने पूरा इनविटेशन दिया कि आप देखिए। इधर भिंड में एक बार फिर बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ। अटेर में अस्थायी पुल के जरिए बड़े पैमाने पर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अटेर एसडीएम ने चंबल नदी पर पुल का निर्माण कर रहे ठेकेदार को फटकार लगाई। मौके से रेत से भरे 3 वाहन जब्त किए गए। ठेकेदार को सिर्फ 2 पहिया वाहन और अपने निजी उपयोग के लिए अस्थायी पुल के इस्तेमाल की हिदायत थी। बता दें आपको, ठेकेदार ने पुल निर्माण में अपनी सुविधा के लिए अस्थायी पुल बनाया है, जिसका इस्तेमाल रेत माफिया भी करने लगा था। इससे बड़े पैमाने पर टैक्स और रॉयल्टी की चोरी की जा रही थी। बंसल न्यूज ने इसी बात का खुलासा किया था। अटेर में चंबल नदी पे जो पुल बन रहा है, उस पर अपनी खुद की कार्रवाई के लिए एक कच्चा पुल कंपनी के द्वारा बना लिया गया था। जो रेत के जो ट्रक अभी तक उदी होते हुए जाते थे, उन्होंने उस रास्ते को पकड़ लिया। वो एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं थी, लेकिन हम लोगों के द्वारा वहाँ पर भी उन ट्रकों को पकड़ के अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उस रास्ते को कंपनी वाले को हमने निर्देशित कर दिया है कि केवल मोटरसाइकिल या उसके स्वयं के उपयोग के लिए वो उसको इस्तेमाल करेगा, किसी अन्य उपयोग के लिए उसको पूरी तरह। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार पन्ना में था, लेकिन अब छतरपुर के बक्सवाहा में हीरे के नए भंडार का पता चला है, जो इससे भी बड़ा है। लेकिन इस हीरे की कीमत यहाँ 1 लाख पेड़ चुकाएंगे, जिससे यहाँ नई बहस गरमा गई है कि जिंदगी के लिए हीरा जरूरी है या जंगल। देखिए ये खास रिपोर्ट। बक्सवाहा में मिला सबसे बड़ा हीरा भंडार। हीरे की कीमत चुकाएंगे 1 लाख पेड़। हीरा जरूरी या पेड़? मध्य प्रदेश में बहस हुई तेज। ये जंगल उजड़ जाएगा, यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को अब जाना होगा। पक्षियों को नया ठिकाना ढूंढना होगा, क्योंकि इंसान को यहाँ हीरे की खान मिली है। यह है छतरपुर का बक्सवाहा का जंगल। यहाँ एक खुशी तो यह है कि 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे का भंडार मिला है, जो देश में सबसे बड़ा हीरे का भंडार है। लेकिन गम इस बात का भी है कि इन हीरों को निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर का जंगल खत्म किया जाएगा। वहीं 205 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल प्रोसेस के दौरान निकले मलबे को डंप करने में किया जाएगा। मेरे हिसाब से जो भंडार निकलने वाला है वो 900 मीटर के करीब गहराई में बताया जा रहा है। उसके हिसाब से जंगल पूरा साफ होगा। और मेरी दृष्टि के हिसाब से देखने के अनुसार आज जो यहाँ पर पेड़ हैं अधिक मात्रा में, वो सागौन के हैं, महुए के हैं और चिरौंजी वगैरह के हैं, और जिससे क्या है क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन होता है। ये सबसे बड़ी फसल है, जो किसान की यहाँ के क्षेत्र की फसल है। जंगल यहाँ से करीब 5 करोड़ रुपए की फसल
पूरे क्षेत्र के लोगों यहाँ से ले जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा आघात होगा उनके जीवन के लिए। 2 साल पहले प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की। आदित्य बिरला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे ज्यादा बोली लगाई और प्रदेश सरकार ने यह जमीन इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे दी है। बिरला ग्रुप की तरफ से प्रपोजल आया डायमंड माइनिंग का बंदर प्रोजेक्ट, तो उसमें हीरा खदान के लिए उन्होंने प्रपोजल भेजा था। इसकी जांच की गई है और हमने वरिष्ठ को इसकी जानकारी भेज दी है। वो लगभग 383 हेक्टेयर का क्षेत्र है। कैंपा की स्कीम होती है कि जितना क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ अगर पेड़ की अगर कटाई की गई है तो उतने ही क्षेत्र में वृक्षारोपण जो है वो जो यूज़र एजेंसी होती है वो उसका पैसा देती है और वहाँ पे कैंपा के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाता है। इस जंगल में 1 लाख से ज्यादा पेड़ हैं। इन सभी पेड़ों को काटा जाएगा। इनमें 40,000 पेड़ सागौन के हैं। इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी शामिल हैं। वैसे वन विभाग की माने तो इतने ही पेड़ राजस्व भूमि पर लगाए जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच बहस गर्म है कि जीवन के लिए हीरा जरूरी है या जंगल। राजू दुबे, बंसल न्यूज, बक्सवाहा। मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक राणा रघुराज सिंह तोमर का निधन हो गया। खंडवा के, बता दें आपको, पूर्व विधायक रह चुके हैं मध्य प्रदेश के खंडवा से। 86 साल की उम्र में अपने निज निवास पर उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली। राणा रघुराज सिंह मांधाता विधायक स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह तोमर के पिता थे। राणा रघुराज निमाड़ खेड़ी विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे थे। उन्होंने पहला चुनाव जनता पार्टी के टिकट से 1977 में जीता था। सोमवार को रांची में नर्मदा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुजरे जमाने की मशहूर फिल्म अभिनेत्री शशिकला का आज निधन हो गया। शशिकला 88 साल की थीं। 70 के दशक में उन्होंने कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया। शशिकला ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत जीनत फिल्म से की थी, जो 1945 में रिलीज हुई थी। उन्होंने अपने करियर में करीब 100 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उनके सबसे चर्चित और लोकप्रिय फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ता, हमजोली, सरगम, नीलकमल, चोरी चोरी और अनुपमा रही। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। शशिकला मशहूर टीवी सीरियल सोन परी में फ्रूटी की दादी के रोल में नजर आई। साल 2007 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। शशिकला एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थी।